सो गाइस, क्या तुमने नोटिस किया है आजकल के एनिमेज उस तरह की पीक हाइट्स को क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं? सो आई एम सूरज कुमार एंड लेट्स डिबंक ऑल दीज फैक्ट्स। तो सबसे पहला फैक्ट जो हमें ले आता है कि आजकल के एनिमेज ऐसे क्यों आ रहे हैं, इट्स नॉट अप टू द मार्क, इज देयर राइटिंग। सो अगर तुम न्यू जेन राइटर्स के ऊपर एक नज़र डालो, तुम्हें पता चलेगा कि उनकी जो राइटिंग है दैट्स नॉट ऑलवेज रिलायबल। वहीं अगर तुम ओल्ड जेन राइटर्स की बात करो, दे हैव द डेयरिंग कि वो अपनी सारी चीज़ एक एनिमे में लगा देते हैं। और मुझे वही बड़े बुजुर्गों की बात याद आती है, जिनके पास हारने के लिए कुछ ना हो उनसे कभी दांव नहीं खेलना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि ओल्ड जेन राइटर्स की माइंडसेट किस तरह की थी, जो कि न्यू जेन राइटर्स लैक करती है, और वही एनिमे डिग्रेडिंग का प्राइम फैक्टर बन जाती है। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट भी स्टार्ट हो जाता है, एक कैरेक्टर डिजाइन। तुम आजकल की कोई भी एनिमे उठा के देख लो, हर दूसरे एनिमे में सिमिलर टाइप का कैरेक्टर डिजाइन देखने को मिलता है, जिससे हमारा माइंड एक अनकॉन्शियस हैबिट बना देता है कि चीजें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होने वाली हैं। और हाँ, मैं आजकल के कैरेक्टर डिजाइन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ काफी अच्छी होती है, बट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव यूज़ हो जाती है। और वहीं अगर तुम ओल्ड जेन शोज़ को लेकर बात करो तो तुम्हें पता चलता है कि ये एक रेट्रो डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, जिसका तुम अगर ओवर यूज़ भी कर देते हो ये रिपीटेटिव नहीं लगती। और इसका रिपीटेटिव नहीं लगने का रीज़न मैं तो नहीं जानता, आई गेस इट्स द चार्म, बट जो है सो है। और इसी चीज़ से हम अपने अगले पैरामीटर पर पहुंच जाते हैं, लॉन्जिटिविटी। अगर तुम एनिमे कल्चर से थोड़े भी कंसर्न हो, अनलेस यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, तुम्हें पता होगा कि बिग 3 क्या है एंड जिस तरह की लॉन्जिटिविटी वो शोज प्रेजेंट करते हैं, इट्स जस्ट कमेंडेबल। और एक शो तो ऐसा भी है जो अभी भी करेंटली एयर हो रहा है। तो ओल्ड जेन राइटर्स के पास एक बेनिफिट था कि वो अपने शोज को लंबा बनाते, फिर उसमें एलिमेंट्स एम्प्लॉय करते हैं, जिनसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी शो की वर्ल्ड बिल्डिंग तो बेटर हो जाती, तो लोगों को एडवेंचर का भी एक मौका मिल जाता। और ये उस जमाने के गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रही है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम टेलीविजन थी, जो कि हर वीकली एनिमे दिखाती थी। और वहीं अगर आजकल के तुम न्यू जेन एनिमेज की बात करो, दे फोकसेस ऑन क्वालिटी। तुम सीजनल एनिमेज पर अगर शिफ्ट हो जाते हो तो दे डिलीवर 12 to 25 एपिसोड विद इम्प्रेसिव क्वालिटी, फिर तुम चाहे 2-3 साल का गैप ले लो। बट ओल्ड जेन में क्या होता था, तुम्हें अपनी डेडलाइन को मीट करनी है, तुम्हें एपिसोड डिलीवर करना है वीकली, तो उनके वक्त में एक प्रेजेंस ऑफ कमिटमेंट होता था। आजकल के एनिमे एक सीजन में ही सारी चीजें डिलीवर करने पे फोकस कर रही है। और हाँ, ये एक रीजन है कि तुम्हें आजकल फिलर एपिसोड्स देखने को नहीं मिलते, फिलर्स भी कैनन हो सकते हैं। और ये क्वालिटी वाली चीज ही हमें हमारे नेक्स्ट पैरामीटर पर ले जाती है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। जैसे तुम जानते हो ओल्ड जेन की लॉन्जिटिविटी कैसी थी, तुम इस बात पे मेरे साथ डिबेट कर सकते हो कि क्वांटिटी डजंट मीन्स क्वालिटी, बट जो तुम एनिमे प्रोड्यूस कर रहे हो कंसिस्टेंटली वीकली, दिस शोज योर सिंसेरिटी एंड कमिटमेंट टू योर वर्क। और ये क्वांटिटी वाली फैक्टर तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से बेनिफिट भी करवाती है। जैसे मैंने कहा था, अगर तुम क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हारी वर्ल्ड बिल्डिंग बेटर होती है और तुम उसमें एलिमेंट इम्प्लाई कर सकते हो, जिससे तुम्हारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है विद सम प्लॉट ट्विस्ट्स। और वहीं अगर तुम न्यू जेन की बात करो, दे फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ एनिमेशन rather than the quality of shows। एंड इस सारी एनिमे डिग्रेडिंग का सबसे बड़ा रीज़न आजकल का इन्वायरमेंट, जिस तरह से ज़माना आगे बढ़ रहा है, तुम्हें भी पता है कि लोगों का पेशेंस स्पैन कम हो गया है। सो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अटेंशन दे, तो तुम्हें अपने पहले ही एपिसोड्स में ऐसा कुछ धमाका करना होगा जिससे लोग सरप्राइज हो जाए। और मैं ज़्यादा कुछ कहना चाहता नहीं, बट इट इज़ वॉट इट इज़। एंड फाइनली आवर एनिमे कल्चर इज़ डिग्रेडिंग। और अगर तुम ऐसे ही एनिमे फैक्ट्स को डिबंक करना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।